मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से रणनीति बना रही है, तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए भी पूरी तरीके से बिहार चुनाव के लिए तैयार है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में बम्पर जीत के बाद बीजेपी की नजर अब बिहार चुनाव पर है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए विसाद बिछाना शुरू कर दिया है। चुनावी रणनीति तैयार है। चुनावी रणनीति तैयार करने में माहिर माने जाने वाले और चुनावी विसात में बाजी तय करने वाले हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया कि बिहार की चुनावी रणभूमि में वो बिहार में डेरा डालकर बैठने वाले हैं। इसके साथ ही मिथिलांचल के लोगों के लिए भी अमित शाह ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया। वो बिहार चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, होम मिनिस्टर अमित शाह के इस ऐलान के बाद से बिहार की सियासत में राम मंदिर के बाद अब सीता मंदिर का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आया, ये सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी ने तब यह कहा था कि राम मंदिर बीजेपी के लिए नहीं, सियासी नहीं है, बल्कि यह आस्था का मुद्दा है और वो भगवान और उनसे जुड़ी जगहों का विकास करती रहेगी। और अपने वादे पर अमल करते हुए बीजेपी ने बिहार में भव्य सीता मंदिर बनाने का वादा किया। बिहार के लोगों से सीता मंदिर बनाने का यह वादा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गुजरात के शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। अब बिहार के सीतामढ़ी में एक भव्य सीता मंदिर बनाने का वक्त है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि सीतामढ़ी में भव्य मां जानकी मंदिर बनकर रहेगा। और गृह मंत्री ने सीता मंदिर को लेकर मिथिलांचल वासियों से क्या वादा किया, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में भव्य मंदिर बनाकर बीजेपी एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है। पहला लक्ष्य तीर्थ स्थल के सहारे बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना। राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से अयोध्या की किस्मत बदलेगी, उसका आधा भी सीतामढ़ी में हो जाएगा तो शहर की सूरत पूरी तरीके से बदल जाएगी। और एक बड़ा मकसद मंदिर के सहारे मिथिलांचल को भी साधना है। सीतामढ़ी जिला बिहार के मिथिलांचल इलाके में आता है। सीतामढ़ी के अलावा मधुबनी, दरभंगा, माधेपुर, सुपौल, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा जैसे जिले भी मिथिलांचल में आते हैं। मिथिलांचल हमेशा से एनडीए का गढ़ माना जाता है, क्योंकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मिथिलांचल में 25 सीटें जीती थी और बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने 21 सीटें जीती थी। 4 सीट मुकेश साहनी की वीआईपी को मिली थी, जबकि 1 सीट एलजेपी के खाते में गई थी। इसी तरीके से अगर देखें तो मिथिलांचल की 78 में से 51 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। अगर बात महागठबंधन की करूं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिथिलांचल में 22 सीटें मिली थी और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाई थी, जबकि सीपीआई ने 2 और सीपीआईएम ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। यानी महागठबंधन के खाते में मिथिलांचल के 78 में से 25 सीटें ही रह गई हैं।
अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो एनडीए ने मिथिलांचल में क्लीन स्वीप किया था। मिथिलांचल की सभी 14 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी और 5 सीटें जेडीयू ने जीती, जबकि बची हुई 4 सीटें एलएनजेपी की रामविलास पासवान के खाते में। यानी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में बीजेपी मिथिलांचल में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। अब बीजेपी की कोशिश है कि इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसी प्रदर्शन को दोहराया जाए, जिसके लिए लगातार कोशिश कर रही है।